गुप्तकाशी केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक मुख्य पड़ाव है। यहाँ पर यात्री आते हैं और भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो मणिकर्णिका कुंड है उसमें स्नान करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और गुप्त दान करते हैं यहाँ पर। तो आज से 50 साल पहले यहाँ पर किस प्रकार के मकान थे, कैसे यहाँ से यात्रा पैदल केदारनाथ के लिए जाती थी और आज क्या स्थिति यहाँ की है 50 साल के अंतराल में, क्योंकि हमने इन 50 वर्षों में देखा है इस गुप्तकाशी नगर को बदलते हुए। तो मैं आपके सामने गुप्तकाशी तब और अब भाग 1 और 2 वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है भाग 1 और भाग। ये है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मध्यमेश्वर। यहाँ पर गुप्तकाशी से 51 किलोमीटर, केदारनाथ 50 किलोमीटर, तुंगनाथ 42 किलोमीटर, ऊखीमठ ओंकारेश्वर 14 किलोमीटर और गौरीकुंड का जो टेम्पल है वो 33। ये जो आप देख रहे हैं आप, ये गुप्तकाशी मुख्य जो स्टेशन है जहाँ से ये केदारनाथ की यात्रा गौरीकुंड और सोनप्रयाग के लिए यहाँ पर से आगे बढ़ती है। और यहाँ पर तमाम यात्रियों के लिए लॉजेस, हट्स और होटल्स सही दामों पे आपको उपलब्ध रहेंगे। और ये जो आगे जो ये सड़क जा रही है ये रुद्रप्रयाग के लिए जाती है और वहाँ थोड़ा आगे से ये जखोली, मयाली, नागजगई, लमगोंडी और छैनाघाट और वहीं से आगे नीचे की तरफ डांगी होते हुए अगस्त्यमुनि के लिए निकल जाती है। तो ये हमारा जो गुप्तकाशी का है ये बहुत भीड़ भाड़ वाला और बहुत व्यस्त ये स्टेशन है। पुलिस थाना गुप्तकाशी है। मार्ग है स्टेशन से गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। स्टेशन से चल करके अब हम जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है उसके जो मुख्य द्वार है उस पर हम लोग पहुंच रहे हैं। और ये जो पुराना गुप्तकाशी का बाज़ार है जहाँ पर पहले पैदल यात्रा चलती थी, और ये गुप्तकाशी विश्वनाथ का मुख्य मंदिर द्वार। ये हम आगे अब गुप्तकाशी काशी विश्वनाथ के जो मुख्य द्वार है इसके पास हम आगे हैं। और जब ये हम लोग मुख्य द्वार से श्री काशी विश्वनाथ गुप्तकाशी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर ये जो मंदिर का प्रांगण दिखाई दे रहा है ये पूरा क्षेत्र श्री काशी विश्वनाथ भगवान श्री भोले शंकर का है। और ये दोनों जो मंदिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भगवान श्री काशी विश्वनाथ और अर्धनारीश्वर का ये मंदिर है। ये मणिकर्णिका कुंड है और इसमें जो ये पवित्र धाराएं जो बह रही हैं ये गंगा धारा है जो गंगोत्री से निकल करके यहाँ पर अविरल रूप से बहती है। और ये दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये यमुना धारा है जो यमुनोत्री से आकर के अविरल रूप से भगवान श्री भोले काशी विश्वनाथ के चरणों में निरंतर बहती रहती हैं ये दोनों धाराएं। और इसके ठीक पीछे ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है जिसके अंदर भगवान शंकर का जो लिंग है। यहाँ पर भगवान भोले शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में आधा भाग पार्वती का और आधा भाग भगवान शंकर का यहाँ पर तपस्या उन्होंने की। और पांडवों को
कुरुक्षेत्र में जो गुरु हत्या, भाइयों की हत्या का जो पाप लगा था, उसके निवारण के लिए जब वो केदार घाटी की ओर आए तो यहाँ पर उन्होंने भगवान शंकर के दर्शन करने चाहे, लेकिन भगवान शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तो पांडव मित्रों, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये गुप्तकाशी जो पुराना बाज़ार है, इसका ये रास्ता है जो कभी पहले कच्चा रास्ता होता था, इसमें अब ये पक्की सड़क बनाई गई है। और इससे नीचे जो ये भाग आप देख रहे हैं, ये आज से 50 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक भी मकान नहीं था। नीचे से कुंड से होते हुए डंडी कंडी घोड़े में यात्रा केदारनाथ के लिए आती थी। और जो ये स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ से ये गुप्तकाशी का जो पुराना बाज़ार है, उसका ये मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ से था। और यहाँ पर जो ये मकान आप देख रहे हैं जंगले वाला, ये सबसे पहला जो मकान हुआ करता था। दाईं तरफ रख रखाव नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि अब लोगों ने पक्के मकानों का निर्माण कर दिया है। ये नीचे से अपनी भव्यता के लिए ये मकान सुप्रसिद्ध थे। और यहाँ पर उस समय चट्टी हुआ करती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये अंटा भवन के नाम से विख्यात था। काफ़ी बड़ा ये भवन, यहाँ पर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना, बेजोड़ मकान यहाँ पर तत्कालीन। ये है वो अंटा भवन जो अपने भव्यता के लिए कभी विख्यात था। आज से 50 साल पूर्व जब हम लोग बच्चे थे, यहाँ पर ऊपर काफ़ी बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे, जिसमें एक ही दिन में सैकड़ों यात्री के टिकने के लिए। इस तरफ से अगर मैं दिखाऊं इस मकान को, देखिए कितना खूबसूरत, कितना भव्य, कितना सुंदर ये मकान। और कितना समय, कितनी लकड़ियाँ इसमें लगी होंगी। इतना खूबसूरत था मकान बनाने में। ये गुप्तकाशी मंदिर से मंदिर के लिए आता हुआ मार्ग, स्टेशन से और मंदिर के लिए ये मार्ग ये ऊपर के लिए आता है। ये हमारे तीर्थ पुरोहित हैं जो कि मंदिर के लिए आ रहे हैं। कितनी दूर है यहाँ से मंदिर? बस 2-3 मीटर है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहीं पर? हाँ, बस बगल ही में है। अच्छा, इसके ऊपर है। आगे बस 5-10 सीढ़ी के बाद जो है। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि ये जो मकान ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको कितने साल हो गए होंगे बने हुए? इसको तो 100 वर्ष हो गया। 100 वर्ष हो गए होंगे। हाँ, 100 वर्ष हो गया। और आज भी ये मकान जो है उसी भव्यता के साथ। तो ये आपका नाम सर? मेरा नाम विश्वम्भर दत्त शुक्ला जी, शुक्ला तीर्थ पुरोहित केदारनाथ जी, शुक्ला जी। जी हाँ, ग्राम रुद्रपुर जी, पोस्ट गुप्तकाशी। तो ऐसे कितने मकान रहे होंगे? आप बता रहे हैं कि 100 वर्ष पुराने ये मकान हैं, और ऐसे कितने मकान होंगे गुप्तकाशी में? अभी तो वर्तमान में सिर्फ 2 ही मकान 3 मकान मेरे देखने में आ रहे हैं, जो सही है, जो सही है। बाकी तो सब नया ढंग से बन गए अब। जी 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 हाँ। तो यहाँ पर उस समय कैसे यात्रा चलती थी? पैदल यात्रा चलती थी। किस में चलते थे? पैदल यात्रा स्टेशन, बस स्टैंड से पैदल आते थे। नहीं, जब स्टेशन नहीं था, जब गाड़ी नहीं थी, उससे पहले कुंड तो, से। जी हाँ, कुंड काकड़ा उधर बहुत पहले की बात वो अलग है। जबकि जो है हरिद्वार से तीर्थ पुरोहित लोग जो है मतलब यात्रियों का हाथ पकड़ पकड़ के और उधर टीरी हो के जो है ले आते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। और केदारनाथ की यात्रा करवा के फिर जो है बद्रीनाथ की यात्रा करवा के फिर हरिद्वार छोड़ देते थे। तो ये शुक्ला जी, आप बताएंगे कि लॉकडाउन के बाद यहाँ पर यात्रा बढ़ी है या कम रही है? क्या देखो, ये लॉकडाउन में जो है 4 महीना तो 4-4.5 महीना तो एकदम बंद रही जी। उसके बाद जो है 1 महीना फिर जो है बहुत ज़बरदस्त यात्रा चली, जब गवर्नमेंट ने छूट दिया। जी जी हाँ जी।
तो आगे क्या उम्मीद करते हैं, आपकी यात्रा बढ़ेगी? आगे तो देखो, जैसे ये कोरोना जो बता रहे हैं, ये अगर कम हो जाएगी तो फिर वही स्थिति आ जाएगी। जी जी हाँ, यात्रा में जो है बढ़ोतरी, यात्रा बढ़ी जी जी जी, है। धन्यवाद। पूरा जो है देश पूरा जो है मतलब सुख शांति से रहना चाहिए जी सुख समृद्धि रहनी चाहिए जी। और उसी के बाद जो है यात्रा भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। और ये मंदिर के जो मुख्य द्वार काशी विश्वनाथ का है, यहाँ पर यात्रा उस ज़माने में जब पहुँचती थी तो यात्री बड़ा सुकून महसूस करते थे। ये भी तत्समय यहाँ पर यात्रियों के निवास के लिए भव्य लॉज या जो निवास होते थे यात्रियों के लिए, इसके नीचे भी एक मंजिल है और बड़ी भव्यता, बड़ी सुंदरता इन मकानों की यहाँ पर हुआ करती थी। ऐसे अनेक यहाँ पर मकान यहाँ पर रहे हैं जिनमें यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधा यहाँ पर रहती। के समीप ये काली कमली की धर्मशाला है जो कि पहले यहाँ पर टिन की हुआ करती थी, जिसमें बड़े बड़े हॉल यहाँ पर थे। ये यहाँ पर काशी विश्वनाथ के मंदिर के ठीक पीछे ये टैक्सी पार्किंग स्टैंड है जहाँ पर यात्री आकर के अपनी गाड़ियों को यहाँ पर रखते हैं। चलिए आज आपको श्री काशी विश्वनाथ गुप्तकाशी में बुढ़ा विश्वनाथ, पुराना विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये मंदिर बहुत आदिकाल प्राचीन मंदिर, जिसका कि बाद में जीर्णोद्धार कराया गया। ये जो गुप्तकाशी मुख्य बाज़ार और जाखदार रोड के बीच में ये केदारपुरम कुरनी तोक में ये मंदिर स्थित है और यहाँ पर आदिकाल से भगवान काशी विश्वनाथ की बुढ़ा विश्वनाथ नाम से यहाँ पर पूजा। और अब हम हैं माँ सिलोंजा के मंदिर में। गुप्तकाशी के ठीक यहाँ पर, जहाँ से गुप्तकाशी के दोनों ओर का बहुत भव्य और विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पर माता सिलोंजा देवी का मंदिर है, जहाँ पर सिद्धदायिनी माँ सिलोंजा यहाँ पर स्थित होकर के पूरे गुप्तकाशी क्षेत्र और नाला क्षेत्र पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण। ये स्वामी गिरिजानंद सरस्वती 1008 भगवान का आश्रम है यहाँ पर, जहाँ पर कि साधु संत आकर के एक रात का निवास करते हैं, भोजन पाते हैं और केदारनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री गिरिजानंद सरस्वती जी इसी स्थान पर ब्रह्मलीन हुए थे। ये गुप्तकाशी और नाला के मध्य में स्थित है। केदारनाथ यात्रा मार्ग है। काशी विश्वनाथ मंदिर से ठीक 50 मीटर की दूरी पर जो केदारनाथ डोली मार्ग पैदल मार्ग है, वहाँ पर ये ठीक 50 मीटर पे ये बजरंगबली हनुमान जी का ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जो कि सुंदर पीपल, ये सदियों पुराना पीपल का जो पेड़ आप देख रहे हैं, जिसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक इसकी फैली हुई हैं। इसके नीचे ये जो बजरंगबली जी का जो मंदिर है, जहाँ पर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, ये यहाँ पर स्थित है। ये हम काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक पीछे हैं, जहाँ पर ये मंदिर का सुंदर बगीचा, जहाँ पर नाना प्रकार के फूल और औषधियाँ यहाँ पर उगाई गई है। ये गुप्तकाशी ऊपर बाज़ार का आप बहुत सुंदर दृश्य यहाँ से देख सकते हैं। ये मंदिर के पीछे की बहुत सुंदर पुष्प वाटिका, जिसके फूल हमेशा प्रातः भगवान भोले शंकर को चढ़ाए जाते हैं। और ये गुप्तकाशी ऊपर बाज़ार का जो पूरा क्षेत्र, यहाँ से
आप लोग देख सकते हैं। इसके ठीक सामने ये ओंकारेश्वर भगवान भोलेनाथ जी केदार बाबा 6 महीने यहाँ पर निवास करते हैं। ये ऊखीमठ का पूरा क्षेत्र सामने जो दिखाई दे रहा है, पूरा जहाँ पर ओंकारेश्वर का मंदिर है, और ये सामने जो चौखंबा इस समय बादल वहाँ पर। तो इसी के साथ मैं सुरेंद्र नौटियाल आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने इस वीडियो को देखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर उत्साह वर्धन करने का कष्ट करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद।